क्या होता है जब सहानुभूति यानी एम्पैथी फेल हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी समझने की कोशिश करेंगे जो सचमुच में एक युद्ध का मैदान बन गया था, और जानेंगे कि कैसे एक बड़े ही अनोखे मैनेजमेंट सबक ने वो कर दिखाया जो आपसी समझ नहीं कर सकी। कहानी की शुरुआत होती है घर की मालकिन के इन शब्दों से। सोचिए, ये घर है या महाभारत का मैदान। बस इसी एक लाइन से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। उस घर में सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, बल्कि जोर जोर की चीख पुकार से होती थी। तो आखिर घर में ऐसा घमासान मचा क्यों था? देखिए, यहाँ दिन की शुरुआत शांति से नहीं, बल्कि घर के दो सबसे अहम सदस्यों, मतलब काम करने वालों के बीच रोज रोज के झगड़े से होती थी। तो मिलिए इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है कविता, जो है घर की रसोइयाँ, और दूसरी तरफ है सविता, जो सफाई का काम देखती हैं। अब प्रॉब्लम यह थी कि दोनों अपने अपने काम में तो माहिर थीं, पर दोनों को यही लगता था कि भाई मेरा काम ही सबसे जरूरी है, सबसे बड़ा है, और सामने वाले का काम तो कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी असहमति नहीं थी, ये तो वैल्यू की लड़ाई बन चुकी थी। और ये लड़ाई सिर्फ काम तक नहीं रुकी, बातें इतनी पर्सनल हो चुकी थीं, जैसे कि तूने जो रोटी बनाई थी वो रोटी थी या जूते का तला, या फिर तेरा पोछा तो बस पानी फैलाता है। इस तरह के ताने रोज रोज घर के माहौल को, आप समझ सकते हैं, एकदम जहरीला बना रहे थे। अब जब घर के अंदर इतनी लड़ाई हो तो उसका असर बाहर तो दिखना ही था, और बहुत जल्द इस रोज की लड़ाई का असर घर की चार दीवारी से बाहर निकलने लगा। परिवार को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, शर्मिंदगी भी और नुकसान भी। देखिए, ये सिर्फ रोज की किटकिट नहीं थी, इसने तो परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। एक बार कोई रिश्तेदार अचानक आ गए और घर का हाल बेहाल देखा, ऊपर से लड़ाई भी सुन ली, बहुत शर्मिंदगी हुई। और फिर इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई। लड़के वाले घर आए थे और किचन में दूध फैला हुआ, खाना जला हुआ, और पीछे से दोनों की लड़ाई की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। नतीजा, एक अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया। अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। परिवार तो बस पूरी तरह से हताश हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि भाई ये हमारा घर है या कोई कुश्ती का अखाड़ा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपने ही घर पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है, और घर पर इन दोनों की जंग ने कब्जा कर लिया है। तो अब जब सब कुछ फेल हो रहा था तो परिवार ने एक क्लासिक मैनेजमेंट फंडा अपनाने का फैसला किया, सहानुभूति। घर की बहू ने एक आइडिया दिया जो सुनने में, मतलब थ्योरी में तो बड़ा कमाल का था। सवाल सीधा था, क्यों ना एक हफ्ते के लिए दोनों के काम की अदला बदली कर दी जाए। शायद एक दूसरे की जगह रहकर उन्हें समझ आए कि सामने वाले का काम कितना मुश्किल है, और शायद वो एक दूसरे की मेहनत की इज्जत करना सीख जाएं। सुनने में तो एकदम परफेक्ट समाधान लग रहा था, है ना? पर असलियत कुछ और ही निकली। नतीजा, टोटल फेलियर, मतलब पूरी तरह से असफल। ये प्रयोग सिर्फ फेल नहीं हुआ, इसने तो हालात को और भी बिगाड़ दिया। सहानुभूति पैदा करने की कोशिश ने दुश्मनी को और गहरा कर दिया। हुआ ये कि जब सफाई वाली सविता ने रसोई संभाली तो दाल इतनी खारी कि कोई खा ना सके, रोटियां पत्थर जैसी और सब्जी में पानी ही पानी। और दूसरी तरफ जब खाना बनाने वाली कविता ने झाड़ू पोंछा उठाया तो धूल समेटने की जगह और फैला दी, और बाथरूम को तो पहले से भी ज्यादा गंदा कर दिया। मतलब साफ था, दोनों अपने काम की रानी थीं, पर दूसरे के काम में एकदम जीरो। अब घर की मालकिन ने बहू को साफ साफ सुना दिया, तुम्हारा आइडिया एकदम उल्टा पड़ गया। पहले तो सिर्फ लड़ाई होती थी, अब लड़ाई के साथ साथ पूरा घर भी बर्बाद हो गया है। मतलब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब तक तो परिवार खुद ही सारा काम करके थक चुका था। उन्हें एक बात तो समझ आ गई कि ये दिल बदलने वाली बातें यहां काम नहीं करेंगी। अब वक्त था कुछ ऐसा करने का जिसका असर सीधे दिमाग पर और उससे भी ज्यादा जेब पर हो। तो उन्होंने एक नई और ज्यादा प्रैक्टिकल रणनीति अपनाई। तो इस बार सहानुभूति को साइड में रखकर अर्थशास्त्र को सामने लाया गया। घर की मालकिन ने एक नई योजना बनाई। नियम एकदम सिंपल था, जिस दिन लड़ाई करोगे उस दिन की तनख्वाह कटेगी। सीधा हिसाब। फोकस अब भावनाओं से हटकर सीधे सीधे पैसों पर आ गया था। और फिर आया महीने का आखिरी दिन, तनख्वाह का दिन। यही वो पल था जब इस नई रणनीति का असली टेस्ट होना था। और उस दिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मालकिन ने कविता और सविता को पैसे देने के बजाय खुद को और अपनी बहू को पूरी तनख्वाह दी, और उनका तर्क एकदम सीधा था, जब काम हमने किया है तो तनख्वाह भी तो हम ही लेंगे ना। ये था असली मास्टर स्ट्रोक। जैसे ही दोनों ने देखा कि उन्हें इस महीने कोई पैसा नहीं मिलने वाला, उनका रवैया तुरंत बदल गया।
उन्होंने अपनी गलती मानी, माफी मांगी, क्योंकि अब बात दिल पर नहीं, सीधे उनकी कमाई पर आ गई थी। और बस इस एक सबक के बाद घर का माहौल जैसे जादू से बदल गया। लड़ाई खत्म और घर में फिर से शांति और व्यवस्था लौट आई। घर की मालकिन के ये शब्द ही इस पूरी कहानी का सार हैं। जो बात दिल पे असर नहीं करती, वो जेब पर असर करती है, और असर तुरंत होता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जहां इमोशनल अपील फेल हो जाती हैं, वहां आर्थिक प्रेरणा तुरंत काम करती है। तो इस कहानी से मुख्य सबक क्या है? पहला, सहानुभूति एक अच्छी भावना है, लेकिन किसी का व्यवहार तुरंत बदलना हो तो ठोस प्रोत्साहन ज्यादा असरदार हो सकते हैं। दूसरा, किसी के काम की मुश्किल को समझना और उसके काम की वैल्यू को समझना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और सबसे जरूरी सबक, लोगों को एकजुट करने के लिए कभी-कभी आपसी समझ से ज्यादा शक्तिशाली एक साझा हित होता है, जैसे कि महीने के अंत में पूरी तनख्वाह पाना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए असल में क्या चीज प्रेरित करती है? एक दूसरे को समझना या फिर एक साझा मकसद का होना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।